हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लेंगे 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक की हिंदी की पोएम नंबर 3। तो हमारी पोएम नंबर 3 है देव, जिसे देव ने लिखा है। तो सबसे पहले हम देव जी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देव का जन्म इटावा में सन 1673 में हुआ था। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। ठीक है। उनके जो काव्य ग्रंथों की जो संख्या है वो 52 से 72 तक मानी जाती है। उनमें से रसविलास, भावविलास, काव्य रसायन, भवानी विलास आदि देव के प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं। उनकी मृत्यु 1667 में हुई थी। तो आज हम पढ़ेंगे पहले सवैये में कृष्ण के राजसी रूप सौंदर्य का वर्णन। पहले सवैये हम पढ़ेंगे कि कृष्ण के जो है रूप और सौंदर्य का वर्णन किया गया है। दूसरे कवित्त में बसंत को बालक के रूप में बताया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और तीसरे कवित्त में पूर्णिमा की रात में चांद तारों से भरे आकाश की जो सुंदरता है उसका वर्णन किया गया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है आपका सेवैया। अब सेवैया इसमें है श्री कृष्ण के रूप और सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पायनी नूपुर मंजू बजे। नूपुर मीन्स पायल, मंजू मीन्स सुंदर। पायनी नूपुर मंजू बजे। कवि कहता है कि श्री कृष्ण जी के पाँव में सुंदर पायल बजती है। मंजू मीन्स सुंदर। श्री कृष्ण जी के पाँव में सुंदर पायल बजती है। कटी किंकिनी के धुनि की मधुराई। अब कटी मतलब कमर और किंकिनी मतलब करधनी। ठीक है, कि उनकी कमर में करधनी की मधुर धुन सुनाई देती है। सांवरे अंग लसे पटपीत। सांवरे अंग लसे पटपीत। लसे मतलब शोभा, पट मतलब वस्त्र। ठीक है, कि उनके सांवले शरीर पर पीले रंग के जो वस्त्र हैं वो शोभा देते हैं। हिये हुलसे बनमाल सुहाई। हिये मतलब उनकी छाती पर, हुलसे मतलब आनंदित, कि उनकी छाती पर फूलों की जो माला है वो बहुत ही आनंदित करती है, शोभा देती है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल। किरीट मतलब मुकुट, कि उनके सिर पर क्या है, मुकुट है। बड़े दृग चंचल, दृग मतलब आंखें, और जो उनकी आंखें हैं वे चंचलता से भरी हैं। मंद हंसी मुख चंद जुनहाई। और उनके मुख चंद मतलब चंद्रमा के समान मुख, कि चंद्रमा के समान मुख पर जो हंसी है वो कैसी लगती है, चांदनी के समान फैली हुई है। जय जग मंदिर दीपक सुंदर शिब्र दुल्ह देव सहाय। कि जिस प्रकार कवि कहता है कि जैसे मंदिर में दीपक सुशोभित होता है, उसी तरह श्री ब्रज दुल्हा कृष्ण जी शोभामान हो रहे हैं। तो नेक्स्ट लेते हैं हम कवित्त। कवित्त में क्या है, कवित्त में वसंत ऋतु को एक बालक की संज्ञा दी गई है। एक वसंत ऋतु के बारे में बताया गया है और उसे जो है एक छोटे से बच्चे की संज्ञा दी गई है। तो कवि कहते हैं डार द्रुम पलना बिछोना न पल्लव के। डार मतलब डाली, द्रुम मतलब पेड़, कि वसंत को एक छोटा सा बच्चा कहा गया और बोला गया है कि जो इसका जो पेड़ है वो क्या है, पेड़ की जो डालियां हैं वो इसका पालना है। बिछोना नव पल्लव, पल्लव होता है नए नए पत्ते, नव नए पल पत्ते, और जो इसके नए नए पत्ते हैं वे इसका बिछोना है। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी। सुमन मतलब पुष्प, फूल, और झिंगुला मतलब ढीले वस्त्र, कि उनके शरीर पर फूल समान ढीले जो वस्त्र हैं वे शोभा दे रहे हैं। पवन झुलावे, और जो पवन है वो उसे झुला रही है। केकी कीर बतरावे देव। केकी मतलब मोर, और कीर मतलब तोता, और कोई और मोर और जो तोता जो है वे उनसे बातें कर रहे हैं। कोकिल हिलावे हुलसावे कर तारी दे। कोकिल मतलब कोयल, की कोयल जो है उसे हिलाती है। हुलसावे मतलब खुश करती है। तारी मतलब ताली, कि जो कोयल है वो उसे हिलाती है और ताली बजाकर खुश करती है।
पूरित पराग सो उतारे करे राई रौन, उतारो करे राई रौन। बेटा जैसे छोटे छोटे बच्चों की जो है उनकी जो माता है उनके नज़र उतारने के लिए राई और नमक का टोटका करती हैं, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। पूरित पराग सो उतारो करे राई रौन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। कंजकली मतलब कमल की कली, लतान मतलब लता, सारी मतलब साड़ी। ठीक है, कि ऐसा लगता है जैसे कमल की कली रूपी नायिका अपने सिर पर लता रूपी साड़ी को ओढ़ा हुआ है और मानो कि पराग के कणों के द्वारा राई नमक को मिलाकर बालक वसंत की नज़र उतार रही हो। ठीक है, उतारो करे राई रौन मीन्स बालक वसंत की नज़र उतार रही हो। मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, ऐसा लगता है जैसे जो बालक बसंत है, मदन महीप मतलब कामदेव, राजा कामदेव, ये बालक जो बसंत है वो राजा कामदेव का ही पुत्र हो। ठीक है, राजा कामदेव का ही बालक हो। प्रातः जगावत गुलाब चुटकारी, जिसे सुबह होते ही गुलाब जो है, चटकारी मतलब चुटकी, जिसे सुबह होते ही गुलाब जो है चुटकी बजाकर जगाता है। तो बढ़ते हैं अब हम अगले कविता की तरफ। इसमें जो है कवि ने चांदनी रात की आभा का वर्णन किया गया है कि चांदनी रात में जो है आकाश किस प्रकार सुंदर दिखाई देता है। तो आइए शुरू करते हैं। फटिक सिलानी सौ सुधार्यो सुधा मंदिर। फटिक मतलब स्फटिक और सिलानी मतलब चट्टाने या शिलाएं। चांदनी रात का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि आकाश को देखकर ऐसा लगता है मानो स्फटिक शिलाओं का सुंदर महल तैयार किया गया हो। उददी ददी कोसो अधिकाई उमंगे उमंद। उददी होता है समुद्र, ददी मीन्स दही, कोसो अधिकाय उमंगे मतलब उमड़ना और उमंद मतलब जो कम ना हो। ठीक है, कि उसमें दही के समुद्र की तरंगों सा आनंद उमड़ रहा है, उसका वेग कभी कम नहीं होता है। बाहर ते भीतर लो भीति न देखई देव। लो मतलब चांदनी, भीति मतलब दीवार। ठीक है, देव कहते हैं कि भवन बाहर से भीतर तक चांदनी से भरा हुआ है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। दूध को सो फेन फैल्यो आंगन परस बंद। फेन मतलब झाग, फेन मतलब झाग, कि चांदनी जो है ऐसी फैली हुई है जैसे आंगन के फर्श पर दूध की झाग फैली हुई हो। तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती। तारा सी तरुणी, तरुणी मतलब युवती और ठाड़ी मतलब खड़ी और तामे मतलब उसमें, कि तारों से भरी रात ऐसी लगती है मानो उसमें कोई युवती खड़ी हो। मोतिन की ज्योति मिल्यो मलिका को मकरंद। ज्योति मतलब चमक और मलिका मतलब सफ़ेद फूल। ऐसा लगता है जैसे मानो वो मोती के समान चमक रही हो और उसमें सफ़ेद फूल की खुशबू हो। मैं आरसी से अंबर में आभा सी उजारी लगे। आरसी मतलब आईना, आरसी मतलब आईना और अंबर जो है आकाश। ठीक है, चांदनी रात में आकाश जो है आईने के समान, उजारी मतलब साफ सुथरा, कि चांदनी रात में आकाश जो है आईने के समान साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद्र, कि चंद्रमा जो है कैसा लगता है जैसे उसमें प्यारी राधा की परछाई हो। ठीक है, कि चंद्रमा जो है प्यारी राधा की परछाई के समान लगता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी कविता थी। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी।